नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस ऐतिहासिक धरोहर की बात करने जा रहे हैं ना, उसकी कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर की। एक ऐसा भव्य और विशाल मंदिर जिसे इतिहास में एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार तोड़ा गया, बेरहमी से नष्ट किया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि हर बार ये अपनी राख से फिर उठ खड़ा हुआ। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम सोमनाथ मंदिर के इतिहास, इससे जुड़े रहस्यों, उन 17 खौफनाक आक्रमणों और फिर इसके पुनर्निर्माण की इस गौरव गाथा को विस्तार से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे साल 1025 ईस्वी से। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। महमूद गजनवी की विशाल और क्रूर सेना मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती हैं और अचानक उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक विशाल शिवलिंग था जो बिना किसी सहारे के, बिना किसी रस्सी या पिलर के बस हवा में तैर रहा था। अब आप ही सोचिए, आज से 1000 साल पहले यह कैसे मुमकिन हुआ होगा? क्या यह कोई जादू था? खैर, हवा में तैरता वो शिवलिंग तो बस एक शुरुआत थी। इस जगह से ऐसे ऐसे रहस्य जुड़े हैं जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देते हैं। जैसे मंदिर परिसर में मौजूद बाण स्तंभ। इस पर 6ठी सदी का एक शिलालेख है जिसका तीर सीधे अंटार्कटिका की ओर इशारा करता है। और मजे की बात यह है कि यह बताता है कि इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक बीच में जमीन का कोई भी टुकड़ा नहीं है। बिना आज के मॉडर्न सैटेलाइट्स के इतना सटीक ज्ञान सच में हैरान करने वाला है। इसके अलावा महाभारत काल की उस स्यमंतक मणि का भी रहस्य है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शिवलिंग के अंदर ही थी और रोजाना लगभग 77 किलो सोना पैदा करती थी। और हां, अगर हम आधुनिक दौर की बात करें तो 2020 में ही आईआईटी गांधीनगर ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करके स्कैन किया था। पता है क्या मिला? मंदिर के ठीक नीचे एक 3 मंजिला भूमिगत इमारत होने के पक्के सबूत मिले हैं। अब वापस उसी हवा में तैरते शिवलिंग पर आते हैं। देखिए, ये कोई दैवीय चमत्कार या जादू नहीं था, बल्कि ये प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस था। इसे हम आज की भाषा में मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। असल में उस समय मंदिर के गुंबद में शक्तिशाली चुंबकीय पत्थर यानी लोडस्टोन का इस्तेमाल किया गया था। और वो जो शिवलिंग था ना, वो लोहे, निकेल और बिस्मथ जैसे एक खास मिश्रण से बना था। तो चुंबक का यही एकदम सटीक बैलेंस गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को पूरी तरह बेअसर कर देता था और शिवलिंग हवा में टिका रहता था। और ये बात कोई हवाई या सिर्फ हमारी किंवदंतियों में नहीं है। 13वीं सदी के एक बहुत ही मशहूर भूगोलवेत्ता थे ज़कारिया अल काज़विनी। उन्होंने अपने ऐतिहासिक दस्तावेजों में बिल्कुल साफ शब्दों में यह दर्ज किया है कि कैसे वो विशाल पत्थर बिना किसी सहारे के हवा में लटका हुआ था। और ये नज़ारा वहां मौजूद हर एक इंसान के लिए किसी घोर आश्चर्य से कम नहीं था। तो ये ऐतिहासिक प्रमाण हमारी उस प्राचीन वास्तुकला की सच्चाई को और भी पुख्ता कर देते हैं। तो अब हम अपने विश्लेषण के अगले हिस्से पर चलते हैं, पौराणिक उत्पत्ति और अपार संपदा। अगर हम समय के पहिए को पीछे घुमाएं तो इस मंदिर का सफर सच में बहुत दिलचस्प रहा है। हमारी पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सतयुग में इसका निर्माण खुद चंद्रदेव ने ठोस सोने से करवाया था ताकि उन्हें दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति मिल सके। फिर त्रेता युग आया तो कहा जाता है कि रावण ने इसे चांदी से बनवाया। उसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से तैयार करवाया और अंततः कलयुग में राजा भीमदेव ने इसे पत्थरों का भव्य आकार दिया। तो ये सिर्फ एक इमारत का बनना नहीं था, बल्कि युगों युगों की अटूट आस्था का विकास था। लोकेशन के नजरिए से भी ये जगह बेहद खास है। सोमनाथ असल में एक त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ है। यहाँ हिरण, कपिला और सरस्वती नाम की 3 नदियां सीधे अरब सागर की उन गरजती हुई लहरों में जाकर मिलती हैं। अपने इसी खास भौगोलिक स्थान की वजह से ये प्राचीन काल से ही एक बहुत बड़ा तीर्थ और एक व्यस्त व्यापारिक बंदरगाह रहा है। मतलब धर्म और अर्थ दोनों ही पैमानों पर यह जगह एक बेहद समृद्ध केंद्र बन चुकी थी। और ये समृद्धि कितनी ज्यादा थी, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिएगा। ऐतिहासिक दस्तावेजों के माने तो उस प्राचीन गर्भगृह में करीब 200 मन यानी कि पूरे 4 टन की एक ठोस सोने की जंजीर लटकती थी। जरा सोचकर देखिए, हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी से लबालब भरे इस मंदिर की कल्पना भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यही वो अथाह दौलत थी जिसने जल्द ही पूरी दुनिया के लुटेरों का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे विश्लेषण के दूसरे और सबसे दर्दनाक अध्याय की, 17 विनाशों का युग। अब सवाल ये उठता है कि भाई उन विदेशी हमलावरों को इतनी दूर बैठे बैठे इस खजाने की भनक कैसे लगी। इसका एक बहुत बड़ा कारण था अल बिरूनी जैसे विद्वानों का लेखन।
अल बिरूनी की एक बड़ी ही मशहूर किताब है तहकीक-ए-हिंद। इस किताब में भारतीय मंदिरों और खासकर सोमनाथ में रखे खजाने और रत्नों का इतना बारीकी से जिक्र किया गया था कि ये किताब मध्य एशिया के लुटेरों के लिए मानो एक लाइट हाउस या दिशा सूचक बन गई, जिसने उन्हें सीधे सोमनाथ का रास्ता दिखा दिया। इस सब का जो नतीजा निकला वो बहुत ही खौफनाक था। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने वो खूंखार और विनाशकारी हमला किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि गजनवी ने यहां से लगभग 2 करोड़ दिनार की संपत्ति लूटी थी। अगर आज के हिसाब से हम इसकी कीमत का अंदाजा लगाएं ना, तो ये रकम कई अरबों खरबों रुपयों के पार चली जाएगी। लेकिन गजनवी का मकसद सिर्फ सोना चांदी लूटना नहीं था। ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक उसने साफ साफ कहा था, मैं मूर्तियों का व्यापारी नहीं, मैं मूर्ति भंजक हूं, यानी एक बुत शिकन। उसने उस अद्भुत हवा में तैरते शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इतिहास गवाह है कि उस भीषण हमले के दौरान मंदिर को बचाने की कोशिश में करीब 50,000 लोग मारे गए थे और हजारों को बंदी बनाकर गुलाम बाजारों में बेच दिया गया था। पर क्या सोमनाथ की कहानी इसी विनाश के साथ खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। ये कहानी तो असल में कभी हार न मानने वाली चेतना की है। एक तरफ जहां विदेशी आक्रमणकारी इसे बार बार जमींदोज कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय राजा इसे हर बार फिर से खड़ा कर रहे थे। गजनवी के जाने के बाद राजा भीमदेव और भोज ने इसे दोबारा बनाया। फिर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तोड़ा, तो 1308 में राजा महिपाल प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार कर दिया। आगे चलकर जब 1665 में औरंगजेब ने हमला किया, तो बाद में रानी अहिल्याबाई होलकर ने पास ही एक नया मंदिर बनवाया। ये सिलसिला चलता रहा। मुगल काल की अगर बात करें तो 1665 में सम्राट औरंगजेब ने एक बाकायदा शाही फरमान जारी किया था कि इस मंदिर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 1706 आते आते उन पुराने खंडरों के ठीक ऊपर एक मस्जिद तामीर कर दी गई थी। ईंट और पत्थरों से बना वो मंदिर कुछ समय के लिए भले ही मिटा दिया गया हो, लेकिन लोगों के दिलों में जो आस्था थी ना, उसे कोई शाही फरमान कभी नहीं मिटा सका। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, रक्त, बलिदान और अटूट आस्था की कहानियां। इस दौरान कई ऐसे प्रसंग सामने आते हैं जो सच में प्रेरणा से भर देते हैं। एक कहानी है हमीरजी गोहिल की। जब खिलजी की सेना ने आक्रमण किया था, तब सौराष्ट्र के इस महज 16 साल के राजपूत योद्धा ने अपने कुछ भील साथियों के साथ मिलकर मंदिर की रक्षा करने की ठान ली। आप सोचिए, मुट्ठी भर लोगों ने एक विशालकाय सेना को पूरे 9 दिनों तक रोके रखा और अपनी आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे। ये शहादत इतनी बड़ी थी कि आज भी सोमनाथ मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराने से पहले इस महान योद्धा के स्मारक पर जाकर उन्हें पूरे सम्मान के साथ नमन किया जाता है। अब हम पहुंचते हैं आधुनिक काल में, यानी हमारे चौथे खंड पर, आधुनिक पुनर्निर्माण, एक राष्ट्र का गौरव। देश के आजाद होने के बाद जो कुछ भी हुआ वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। नवंबर 1947 की बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ के दौरे पर थे। वहां उन्होंने एक जनसभा में दृढ़ संकल्प लिया कि सोमनाथ का एक बार फिर से भव्य पुनर्निर्माण होगा। उसके बाद 1949 में के.एम. मुंशी जी ने सोमनाथ ट्रस्ट की नींव रखी। 1950 में उन पुराने खंडरों को वहां से सम्मानपूर्वक हटाया गया, जगह साफ की गई और आखिरकार 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आधिकारिक रूप से नए मंदिर का उद्घाटन किया। सच कहें तो सरदार पटेल के उस लौह संकल्प के बिना यह सब मुमकिन ही नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि यह पूरी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे काफी राजनीतिक असहमतियां भी थीं। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी के बीच इस मंदिर की फंडिंग को लेकर एक बहुत ही गहरी वैचारिक चर्चा हुई थी। नेहरू जी का साफ तौर पर यह मानना था कि एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर सरकार को किसी भी ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के पुनर्निर्माण में सरकारी खजाने का पैसा नहीं लगाना चाहिए। इस पर महात्मा गांधी जी ने एक बड़ा ही कमाल का और व्यावहारिक समाधान दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके बजाय मंदिर के निर्माण के लिए देश की आम जनता से ही पैसा इकट्ठा किया जाएगा। और वही हुआ। हालांकि ये वैचारिक मतभेद सिर्फ फंडिंग तक सीमित नहीं रहे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने का न्योता स्वीकार कर लिया, तो नेहरू जी ने उन्हें एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रमुख को इस तरह के पुनरुत्थानवादी कार्य या रिवाइवलिस्ट एक्ट से खुद को दूर ही रखना चाहिए। इतिहास में दर्ज ये पत्र उस वक्त की 2 अलग अलग विचारधाराओं को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हमारे सामने रखता है।
पर इन तमाम बहसों के बावजूद 11 मई 1951 का वो ऐतिहासिक दिन आया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिना किसी विशेष सरकारी प्रोटोकॉल या लाव लश्कर के अपनी निजी हैसियत से सोमनाथ पहुंचे और वहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी, बल्कि ये देश की आम जनता के सामूहिक संकल्प और उनकी इच्छा शक्ति की एक बहुत बड़ी जीत थी। और उसी दिन, उस खास मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जो आज भी हवाओं में गूंजते हैं। उन्होंने कहा था, सोमनाथ का पुनर्निर्माण सिर्फ पत्थरों का काम नहीं है, ये भारत की आत्मा का पुनर्जन्म है। मुझे लगता है कि ये एक लाइन इस पूरे प्रयास की गहराई, उसकी संस्कृति और आध्यात्म को पूरी तरह से समेट लेती है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, एक ऐसी संरचना जिसे 17 बार तोड़ा गया हो, बुरी तरह लूटा गया हो, जमीन में मिला दिया गया हो, वो आज भी एक संस्कृति की अटूट चेतना के शाश्वत प्रतीक के रूप में कैसे सीना ताने खड़ी है। सोमनाथ सिर्फ ईंट और पत्थरों का कोई ढांचा भर नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि तलवारों और हथियारों से आप किसी इमारत को तो गिरा सकते हैं, लेकिन एक पूरी सभ्यता की जो आस्था है, उसके पुनर्जन्म की जो ताकत है, उसे आप कभी नहीं मिटा सकते। इस ऐतिहासिक और शानदार गाथा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए और दिलचस्प विषय के साथ।